पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट टेस्टिंग। तो आइए देखते हैं और समझते हैं यूनिट टेस्टिंग क्या होती है और उसे कैसे की जाती है। यूनिट टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का ऐसा टाइप है जिसमें हम लोग एक इंडिविजुअल यूनिट्स या कंपोनेंट्स उस प्रोग्राम के उसी को टेस्ट करते हैं। अब मैं जब यूनिट या कंपोनेंट की बात करूं तो उसका मतलब क्या? यूनिट का मीनिंग होता है एक स्मॉलेस्ट पीस ऑफ कोड या फंक्शन या मेथड। अगर कोई भी डेवलपर, मोस्टली यूनिट टेस्टिंग जो परफॉर्म करते हैं वो डेवलपर्स होते हैं, और जब डेवलपर्स परफॉर्म करते हैं तभी वो एक कोड लिखेंगे। वो कोड कैसे होगा? अज्यूमिंग, एग्जाम्पल से बात करते हैं। अगर मुझे कैलकुलेटर बनाना है और कैलकुलेटर में एज ए डेवलपर मुझे टास्क दिया है कि मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखूं, तो जब वो मल्टीप्लिकेशन है उसको अगर मुझे टेस्ट करना है, जो मेथड मैंने लिखा है कि अगर ये दो नंबर्स है तो वो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दे, उसको अगर मुझे टेस्ट करना है तो मैं क्या करूँगी? नंबर ऑफ डिफरेंट इनपुट्स डालूँगी। अलग-अलग 2 इंटू 2, 2 इंटू 5 या 5 इंटू 3, ऐसे अलग-अलग कॉम्बिनेशंस, अलग-अलग नंबर्स देके मैं उसका आउटपुट टेस्ट करूँगी। तो ये हो गया एक यूनिट। मैं पूरा कैलकुलेटर चेक नहीं करेंगे हम लोग इसमें। इसमें हम लोग सिर्फ़ एक उतना यूनिट या उतना फ़ंक्शन जो वो डेवलपर ने लिखा है, वो उसको टेस्ट करने के लिए, वो फंक्शन सही चल रहा है कि नहीं, वो करने के लिए जो पीस ऑफ कोड लिखा जाता है और जिस तरह से वो लिखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। ठीक है? अब देखते हैं यूनिट टेस्टिंग काम कैसे करती है। इसको समझने के लिए हम लोग दो मेन चीजें समझेंगे, टूल्स और प्रोसेस। टूल्स, कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं यूनिट टेस्टिंग करने के लिए, और प्रोसेस किस तरह से किया जाता है। टूल्स है लैम्डा टेस्ट, यूनिट टेस्ट, एनी यूनिट, टेस्ट एनजी, मॉक-आईटो, कनाडा, karma, मोटका, टाइप मॉक, पीएचपी यूनिट, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। ये तो कुछ लिस्ट है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो मार्केट में हैं, हम लोग यूनिट टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। कॉमनली डेवलपर्स ही यूनिट टेस्ट लिखते हैं। प्रोसेस, कौन सा टेस्टेबल कोड है वो आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा फंक्शन जो हमने एग्जाम्पल लिया था मल्टीप्लिकेशन का, अगर मैंने फंक्शन लिखा है तो वो मेरा एक आइडेंटिफाइड कोड हो गया जो मुझे एग्जीक्यूट करना है या टेस्ट करना है। उसके लिए मैं यूनिट टेस्ट केस लिखना चालू करूंगी, कौन कौन से इनपुट देके मुझे कैसे टेस्ट करना है। उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे उस टेस्ट केस का, और उसको जनरेट करेंगे रिपोर्ट को। तो हमारा यूनिट टेस्ट केसेस का भी कवरेज हम देखते हैं कि कितने सारे फंक्शंस या मॉड्यूल्स हैं और उसमें कितना परसेंटेज ऑफ यूनिट टेस्ट कवर किया है, तो उसका ओवरऑल कवरेज क्या है। इसका भी जनरेटेड रिपोर्ट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, ये देखने के लिए कि हर एक डेवलपर्स ने अपना यूनिट टेस्ट किया है और कितना लेवल ऑफ टेस्ट कवरेज है इन टर्म्स ऑफ माय यूनिट टेस्ट। राइट, अगला कुछ देखते हैं, यूनिट टेस्ट की स्ट्रैटेजीज क्या है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज है जो यूनिट टेस्ट में यूज की जाती है। पहला आता है हमारे इसमें लॉजिक। उस फंक्शन का क्या लॉजिक है, हम लोग उस लॉजिक के अराउंड जो भी चेक्स हैं वो लिखेंगे। राइट, क्या लॉजिक है, कितना, फॉर एग्जाम्पल मेरा मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक क्या है कि मैं अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे रिजल्ट आएगा। तो ये जो लॉजिक मैंने लिखा है, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल्स टू जी। सो जो भी मैंने लॉजिक लिखा है टू कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर आइटम, दैट इज माई लॉजिक। हम लोग वो लॉजिक चेक करते हैं। दूसरा, हम लोग उसकी बाउंड्रीज देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल अगेन अगर मैं लूँ तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 1, माइनस ये इन्फिनिटी वी कांट। तो ऐसे बहुत सारे जो बाउंड्रीज हैं, हम लोग जो बाउंड्रीज देंगे, या फॉर एग्जाम्पल मुझे जो कैलकुलेटर फंक्शन है वो मुझे सिर्फ ये देखना है कि 1 to 10 के नंबर्स हो तो ही वो मल्टीप्लाई करे, उसके आगे ना करे। तो लाइकवाइज बहुत सारे जो वैलिडेशंस होते हैं और उनकी बाउंड्रीज होती है, उसके अराउंड हम लोग टेस्ट केस लिखते हैं। एरर हैंडलिंग, जैसे मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर इन्फिनाइट नंबर्स हो गया, मैं इनपुट में नंबर्स देने की बजाय कैरेक्टर्स दे दूं, तो ये सारी चीजें एरर हैंडलिंग सिचुएशंस, वर्स्ट केस में किस तरह से हम लोग उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उस ऑब्जेक्ट से लेके उस क्लासेस, उस ऑब्जेक्ट्स के अराउंड जो भी चेक्स होंगे, ऑब्जेक्ट हैंडलिंग किस तरह से हो रही है, किस तरह से हम लोग रिटर्न कर रहे हैं अराउंड दैट फंक्शन, उस ऑब्जेक्ट्स को लेके जो भी हम लोग टेस्ट केसेस लिखते हैं। तो ये मेन 4 कैटेगरीज होती है और स्ट्रैटेजीज होती है जिसके अराउंड हम लोग टेस्ट केसेस, यूनिट टेस्ट केसेस लिखते हैं। ठीक, अब यूनिट टेस्टिंग क्यों करते हैं वो समझते हैं। यूनिट टेस्टिंग करने का मेन रीजन होता है कि हम लोग उस कोड की क्वालिटी को इंश्योर कर सकें। जो भी डेवलपर ने लिखा है वो सही चल रहा है कि नहीं, उसको इंश्योर करने के लिए यूनिट टेस्टिंग की जाती है।
दूसरा मेन रीजन होता है सेव टाइम एंड कॉस्ट। अब ये कैसे सेव टाइम एंड कॉस्ट? आप बोलोगे हम लोग जब टेस्ट केसेस लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं कोड लिखने के बाद, तो एक्स्ट्रा टाइम लग गया, सेव टाइम एंड कॉस्ट क्यों? जब मैं पूरे प्रोजेक्ट या यूनिट पूरे फंक्शंस की बात करूँ, ओवरऑल अगर मैं कैलकुलेटर फंक्शन की बात करूँ, तो टाइम और कॉस्ट सेव होता है अगर मैं इंडिविजुअल यूनिट को टेस्ट कर लूँ तो। तब हम इंडिविजुअल यूनिट को टेस्ट करना, जितनी जल्दी हम डिफेक्ट्स फाइंड कर सकें उतना हमारा कॉस्ट और टाइम बढ़ता है। और ये क्योंकि तुम्हारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला होता है इम्प्लीमेंटेशन फेज। यहाँ पे अगर बग मिलता है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है ओवरऑल एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से। फिर आता है इम्प्रूव कॉन्फिडेंस। कैसे? मैंने अगर कोड लिखा है और मैंने उसको टेस्ट किया है तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि मैंने जो मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन लिखा था वो सही चल रहा है, और मैं उस कोड को आगे टेस्टर्स को देने के लिए मोर कॉन्फिडेंट हूँ, राइट? बिकॉज आई नो कि मेरे चेंजेस या मेरे इससे कुछ और इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, कि किसी और को इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। कोई और डेवलपर अगर कुछ और फंक्शन लिख रहा है तो उसको इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा ये प्रॉपरली चल रहा है। ऑलराइट? तो इससे इन अ वे मैं एज ए डेवलपर या एज ए टेस्टर हम लोग इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।